फ्रॉम एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू। आज हमारे एक स्पेशल गेस्ट आए हैं, अनुपम सर। चलिए मैं उनसे मिलवाती हूँ, उनसे बातें करती हूँ और उनके बारे में थोड़ी जानकारी लेती हूँ। सर बताइए खुद अपने बारे में कुछ। थैंक यू। सबसे पहले आपको और एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू के एंटायर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। Most welcome, हमें sir. मिथिला की पावन धरती पे आपने बुलाया और इस धरती को मेरा प्रणाम एवं सभी श्रोताओं को मेरा आभार। मैं अनुपम चंचल, मैं बेसिकली एरोस्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का अकाउंटेबल मैनेजर हूँ और काफ़ी लंबे समय से एविएशन इंडस्ट्री में एज एविएशन करियर एक्सपर्ट डिफरेंट एजुकेशन पोर्टल्स के लिए एज अ करियर गाइडेंस मैं काम करता रहा हूँ। और आज मुझे मौका मिला है आज मिथिला की धरती पे मिथिला के बच्चों से बात करने का आपके थ्रू, आपके एजुकेशन सॉल्यूशन फॉर यू के माध्यम से। तो मैं आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ओके सर, तो सर आप एक ये बताइए कि एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। देखिए, एरोनॉटिकल वर्ड एक ऐसा वास्ट वर्ड है जो बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन लेके आता है। जब हम लोग एरोनॉटिकल वर्ड बोलते हैं तो हर बच्चे को क्या लगता है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या एरोनॉटिकल का मतलब स्पेस में जाना होता है या एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग में जाना होता है, जबकि एरोनॉटिकल इंडस्ट्री यहाँ तक सीमित नहीं है। एरोनॉटिकल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कि दुनिया के 193 कंट्रीज में आज के डेट में बच्चों की एक पसंद बनी हुई है। अगर हम लोग एविएशन इंडस्ट्री में कोर्सेज की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कोर्सेज होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और एरोस्पेस इंजीनियरिंग होते हैं। ये जो कोर्सेज होते हैं बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होते हैं। फिर अगर हम लोग ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन मतलब जब एक बार एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होके आ गया तो फिर उसके बाद जो करियर ऑप्शंस होते हैं उसमें पायलट ट्रेनिंग होती है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग होता है, एयर होस्टेस ट्रेनिंग होती है। तो ये सारे तमाम कोर्स हैं जो बच्चे आफ्टर 10+2 कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। तो सर आप थोड़ा एएमई के बारे में बताइए कि एएमई है क्या। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज के बारे में तो आप लोगों ने काफी सुना होगा। एरोनॉटिकल के बारे में सुना होगा, एरोस्पेस के बारे में सुना होगा, बट एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के बारे में बहुत कम बताया जाता है, बहुत कम अवेयरनेस है। खास करके उस परिप्रेक्ष्य में जब मिथिला में ऑलरेडी एयरपोर्ट आ चुका है, एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ और लैंडिंग स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कौन होता है। भारत का संविधान एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 ये कहता है कि कोई भी एयरक्राफ्ट तब तक टेक ऑफ नहीं करेगा जब तक उसको थॉरोली एज पर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस शेड्यूल एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस ना किया गया हो। और उस मेंटेनेंस को तभी मेंटेनेंस माना जाता है जब उसको एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सर्टिफाई करता है। समझ रहे हैं? तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स वो इंजीनियर होते हैं जो एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने से पहले थॉरोली चेक करते हैं, चेक करने के बाद उसको सर्टिफाई करते हैं और सर्टिफाई करने के बाद एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। और ये मैंडेटरी है पूरे वर्ल्ड के जो इकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में जितनी भी कंट्रीज हैं हर कंट्री में ये मैंडेटरी है कि कोई भी एयरक्राफ्ट तभी टेक ऑफ करेगा जब वहां के रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर उस जहाज को सर्टिफाई करेगा। अगर इंडिया की आप बात करो तो डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एविएशन इंडस्ट्री की रेगुलेटरी बॉडी होती है और इसके द्वारा जो लाइसेंस जारी होता है इंजीनियर्स को, वही इंजीनियर एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर सकते हैं आफ्टर ड्यू मेंटेनेंस। तो ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होते हैं, मैं बताऊं, दे आर द हीरोज बिहाइंड द सीन, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सबको क्या पता होता है कि अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर का रोल है, पायलट का रोल है, एरोस्टेस का रोल है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल देयर आर पीपल जो इसके एयरवर्दीनेस को, इसको फिट रखने के लिए डे नाइट वर्क करते हैं और मेंटेनेंस शेड्यूल को फॉलो करते हैं। तो दे आर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। तो सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के लिए एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, डीजीसी की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड है एज पर CR 66 जो भारत सरकार का संविधान है, कोई भी स्टूडेंट जो 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पास है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कर सकता है। इसमें कोई भी परसेंटेज की
रिक्वायरमेंट भारत सरकार के हिसाब से नहीं है। हाँ, अगर बच्चा ड्यूअल प्रोग्राम करता है, आज के डेट में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सिर्फ करना से बच्चे को थोड़ा सा स्कोप लिमिट हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के साथ जब ग्रेजुएशन प्रोग्राम करता है तो ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी इसमें ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि बीटेक मैकेनिकल प्लस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग अगर कोई बच्चा करना चाहता है जो कि ड्यूअल प्रोग्राम है, तो उसमें एलिजिबिलिटी होती है 10+2 पास विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड मिनिमम क्राइटेरिया इज 45% फॉर बीटेक प्रोग्राम, नॉट फॉर एएनई। आप अगर एयरक्राफ्ट में अगर आप 10+2 पीसीएम से पास है देन यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ओके सर, तो आपने एएमई के बारे में बता दिया, इसकी एलिजिबिलिटी बता दिया, तो सर आप ये बताइए कि इस कोर्स को करने के बाद तो लोग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, तो कौन से कॉलेज में जाना पसंद करते स्टूडेंट, या कुछ होगा ना कि अवेयरनेस कि कॉलेज कहाँ एडमिशंस ले सकते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी देखिए, दीजिए। हम लोग कॉलेज से ज्यादा हम लोग इस पॉइंट पे बात करें कि हाँ। कैसे कॉलेज में जाना चाहिए और उस कॉलेज के फीचर्स क्या होना चाहिए, उस कॉलेज में फैसिलिटी क्या होनी चाहिए। राइट, समझिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो कोर्स है ये थियोरेटिकल पढ़ाई तक लिमिटेड नहीं है, नहीं ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है और इसकी जो थियरीज हैं वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है कि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं हाँ, जिसका अपना कॉलेज के साथ साथ कुछ इंडस्ट्री में भी अपना स्टेक है। ओके, राइट, कॉलेजेस हैं और कॉलेज के साथ साथ जितने भी बच्चे हैं उनको एकोमोडेट, उनको प्रैक्टिकल देने के लिए मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एयरपोर्ट पे इजी रीच है, और अगर खुद का एयरपोर्ट पे प्रेजेंस है तो उससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। प्लस में वहाँ पे आपको कोई ना कोई बैचलर डिग्री, रिलेवेंट बैचलर डिग्री भी आपको मिलनी चाहिए ताकि आपका स्कोप वाइड हो। तो ऐसे अगर कोर्स ग्रुप की बात करें, ये तो हुआ कि कैसे सिलेक्ट करेंगे आप। अगर ऐसे ग्रुप की बात करें तो हिंदुस्तान में शाशिब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो कि साउथ एशिया का द लार्जेस्ट ग्रुप है, एक ऐसा ग्रुप है जो कि ना सिर्फ कॉलेज है, कॉलेज उसके टोटल 9 कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के। अगर हम बात करें भोपाल, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, भुवनेश्वर, कोच्चि, गुना, गुरुग्राम, जमशेदपुर, ये सारे जगह पे कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस के अलावा खुद की एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस की कंपनीज हैं जो कि भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय से अप्रूव्ड हैं एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस करने के लिए। आप समझ सकते हैं ये कॉलेज जिसकी कई सारी, एक नहीं 6 कंपनीज हैं जो भारत सरकार से अप्रूव्ड है एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस की, और वो एक किसी सिटी तक लिमिट नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने में है, जिसमें गुवाहाटी में है, भुवनेश्वर में है, जमशेदपुर में है, बॉम्बे में है, पुणे में है, भोपाल में। तो वो है, प्लस में खुद के 21 एयरक्राफ्ट हैं क्रॉस इंडिया, डिफरेंट काइंड ऑफ एयरक्राफ्ट जिसमें बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। प्लस में फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। तो मेरे हिसाब से शाशिब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आज के डेट में न सिर्फ इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड बच्चों का एक बहुत प्रायोरिटी सिलेक्शन बना हुआ है। और रीजन मैंने बोला बहुत साफ है, इसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल जो रॉबर्स देते हैं। शाशिब ग्रुप का एक लेटेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है, एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम। एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है कि आप जो पढ़ रहे हैं डीजीसीए का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, अक्रॉस द वर्ल्ड जो सिलेबस, वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, साथ में आपको एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। एयरपोर्ट पे आपको ले जा करके जो एक्चुअल एयरक्राफ्ट है उसके साथ खुद के एयरपोर्ट पे ले जा करके आपको इन हाउस ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ में इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी कराया जा रहा है। प्लस में एयरबस जैसी एयरक्राफ्ट का फैमिलाइजेशन का प्लानिंग है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो करने के बाद से शाशिब में अगर बच्चा पढ़ाई करता है डिफरेंट कॉलेजेस से, तो उसको आगे स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से शाशिब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और बड़े खुशी की बात यह है कि आई एम द प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉलेज, आई एम प्रोडक्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई एम वर्किंग एज अकाउंटेबल मैनेजर व्हिच इज वन ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट इन एनी डीजीसीए अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और मिथिला की धरती से आज मैं बोलूंगा कि कोई भी बच्चा अगर शाशिब ग्रुप को ज्वाइन करता है तो उसको भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी है और कुछ कर गुजरने का जुनून है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कोर्स, जब आप समझते हो एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करने जा रहे हो, आप कोई छोटा मोटा काम, कोई टीवी बनाने नहीं जा रहे हो, मोबाइल बनाने नहीं जा रहे हो, गाड़ी बनाने, आप कर क्या रहे हो, आप उस एयरक्राफ्ट को बनाने जा रहे हो, उस एयरक्राफ्ट के सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो, जो एक बार टेक ऑफ हो गया, हाँ जी, तो फिर वो लैंडिंग के बाद ही आप उसको टच कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत जुनून चाहिए, कुछ अलग सोच चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि मैं चलो सीएस कर लूं, मैकेनिकल कर लूं, ये कर लूं, नहीं, वो आप करो,
अगर वैसा माइंड है तो आप उस फील्ड में रहो, अगर आपको कुछ अलग करना है, अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप सिविल एविएशन इंडस्ट्री में आइए। और सिविल एविएशन इंडस्ट्री आपको चारों तरफ से आपको स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रही है, जिस तरीके से एविएशन इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। ओके सर। तो सर ओके सर, आपने कोर्स के बारे में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, तो सर आप एक ये बताइए कि चलिए सर, आपने कोर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप बच्चों को ये जानकारी दीजिए कि इस कोर्स के दौरान वो क्या ट्रेनिंग करेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंड बाद में जो ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो वो जॉब के लिए कहाँ जा सकते हैं या कैसे होगा, ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कीजिए आप। देखिए, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसा नाम है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, बच्चों को थॉरोली एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ाया जाता है, एयरक्राफ्ट के सिस्टम के बारे में पढ़ाया जाता है। फ्रॉम द फर्स्ट डे बच्चों को ये बताया था एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कैसे करता है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद एयर में उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, फिर एयरक्राफ्ट के क्या क्या सिस्टम होते हैं, इंजन का क्या पूरा सिस्टम लेआउट कैसा होता है, इंजन में को कैसे आपको ओवरऑलिंग करना है, कैसे शेड्यूल चेक करना है, तो कंप्लीट एयरक्राफ्ट की टेक्निकल चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। इसमें अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, जैसे एक मैकेनिकल स्ट्रीम होता है, एक एवियोनिक्स स्ट्रीम होता है। मैकेनिकल B1.1 होता है, जिसमें बच्चा टरबाइन इंजन के बारे में पढ़ता है, हेवी एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ता है। फिर B1.2 होता है, जिसमें लाइट एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ता है। B1.3 होता है, हेलीकॉप्टर पढ़ता है। B2 एवियोनिक्स होता है। तो ऐसे तमाम चीजें। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स बच्चे जहां भी एयरक्राफ्ट है, एमआरओज हैं, जहां एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है, वहां पे बच्चों को नौकरी मिलनी है। नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इन 193 कंट्रीज बच्चा जॉब कर सकता है और अपना करियर बना सकता है। ओके सर। तो सर अब एक लास्ट क्वेश्चन आप बताइए कि बच्चे थोड़े जानने के लिए इस क्वेश्चन को इच्छुक हैं कि इस जॉब को एक बार कट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन आप बताइए, बच्चे इस क्वेश्चन को जानने के लिए इच्छुक होंगे कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद उनकी पैकेजेस क्या लगेगी, मिनिमम पैकेजेस। देखिए, पैकेज डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड एंड द कंपनी। तो अब हम लोग इस यहाँ पे बैठ के हम लोग पैकेज के बारे में बहुत डिटेल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं एक लाइसेंस्ड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की बात करूँ जो एयरक्राफ्ट सर्टिफाई करता है, तो उसका पैकेज आज की डेट में बहुत ही अच्छा है। आप समझ सकते हैं ना, एयरक्राफ्ट साइन कर रहा है, है ना। तो पैकेज मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस कंपनी में रहें, वो कंपनी आपको क्या फैसिलिटी दे रही है, और साथ में पैकेज तो है ही। तो दैट्स वेरी गुड एंड दैट इज लुक्रेटिव, नो डाउट। थैंक यू सो मच, आप इतना वैल्यूएबल टाइम हमको दिए। थैंक यू सो मच सर।